नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। गर्मी बढ़ने से जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में बिजली कटौती के साथ साथ उपजा पेयजल का संकट। रामनगर के उदक गांव में बारातियों से भरी बस 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। 2 की मौत, 23 के करीब लोग हुए घायल। अन्य सेक्टर के गांव गंडली एवं कूल कलाम में खेतों में लगी आग के कारण करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर हुई राख। और कश्मीर संभाग में आज सुबह से ही जारी बारिश ने लोगों को दी राहत की सांस। कश्मीर संभाग के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज तड़के मुठभेड़ जारी है। अभी तक 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दोनों ओर से फायरिंग अभी जारी है। इस बीच लश्कर तैयबा के दुर्रांत आतंकी यूसुफ कांतरू सहित 2 अन्य अधिकारी मुठभेड़ में मारे गए। एलईटी का मारा गया आतंकी कांतरू बीते माह बड़गाम में एक पुलिस एसपीओ और उसके भाई की हत्या में शामिल था। जानकारी के अनुसार उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में मालवा इलाके में गत देर रात सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद देर रात शुरू किए गए तलाशी अभियान के दौरान एक जगह छिपे आतंकियों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए सुरक्षा बलों पर अचानक फायरिंग करना शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए आतंकियों के छिपने वाले ठिकाने पर फायरिंग की। दोनों ओर से जारी फायरिंग के दौरान अभी तक 3 जवान और 1 नागरिक घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों को एलईटी के 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता मिली है। अभी भी मुठभेड़ स्थल पर आतंकियों की ओर से फायरिंग जारी है। सीबीआई ने आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी के आधिकारिक निवास स्थान पर छापेमारी की है। नवीन चौधरी और एमएस बाबू दोनों ही कंस्ट्रक्शन कंपनी चिनाब वैली प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर की चिनाब वैली पार्क कॉरपोरेशन में गड़बड़ी की शिकायत पर जम्मू, मुंबई, दरभंगा और तिरुवनंतपुरम में सीबीआई की छापेमारी जारी है। जम्मू कश्मीर के आईएएस अधिकारी नवीन कुमार चौधरी और चिनाब वैली प्रोजेक्ट के पूर्व प्रबंध निदेशकों और एनएचपीसी के अधिकारियों के यहां छापे मारे गए हैं। अन्य विवरण प्रतीक्षारत हैं। सुरक्षा बलों के सुनियोजित अभियान और आम लोगों द्वारा आतंक को ठेंगा दिखाने के कारण हिजबुल मुजाहिदीन जैसे खूंखार आतंकी संगठन अब खात्मे की कगार पर है। कभी घाटी में दहशत का पर्याय रहा ये संगठन आबादी में अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। एक समय इसके 5000 से अधिक सक्रिय आतंकी थे और अब इसे कैडर मिलना मुश्किल हो रहा है और सक्रिय आतंकी की संख्या सिमटकर 50 से 55 के आसपास रह गई है। निश्चित तौर पर ये एकाएक नहीं हुआ है। एक समय कश्मीर के हर गली मोहल्ले तक हिजबुल का कैडर हुआ करता था। बदलती रणनीति का ही असर है कि इसे अब ना तो पहले की तरह कैडर मिल रहा है और ना ही उसके नेटवर्क की कमान संभालने के लिए कोई कमांडर। फिलहाल अशरफ मौलवी इसका ऑपरेशन चीफ कमांडर माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर को गुलाम कश्मीर से अलग करने वाली नियंत्रण रेखा पर बेशक बीते 1 साल से खामोशी है, लेकिन श्री अमरनाथ यात्रा से पूर्व एलओसी के पार आतंकी शिविरों और लॉन्चिंग पैड पर काफी हलचल हो रही है। संघर्ष विराम की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने अपनी मोर्चेबंदी मजबूत करने के बाद आतंकी कैंप व लॉन्चिंग पैड भी सक्रिय कर दिए हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 80 आतंकी, जिनमें से अधिकांश अफगानिस्तान से लौटे हैं, इस समय कश्मीर में घुसपैठ के लिए उचित मौके का इंतजार करते हुए विध्वंसकारी गतिविधियों की ट्रेनिंग में व्यस्त हैं। उन्हें पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के एक दल के अलावा कुछ पुराने कश्मीरी आतंकी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और परिस्थितियों से भी अवगत करवा रहे हैं। वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान की साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि श्री अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हो रही है। हर बार पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन यात्रा में खलल डालने की साजिशें रचते हैं। कश्मीर संभाग में वीरवार सुबह से ही बारिश जारी है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कश्मीर में आमतौर पर गर्मियों में भी मौसम सुहाना रहता है, लेकिन जारी वर्ष की बात करें तो जारी वर्ष में गर्मी का सीजन शुरू होते ही कश्मीर के अधिकतर हिस्सों के दिन के समय का तापमान सामान्य से अधिक रहा। सुबह से कश्मीर के अधिकतर मैदानी हिस्सों में बारिश जारी है। साधना टाप और राजस्थान टाप में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई है, तो वहीं जम्मू संभाग में मौसम सामान्य है। लोग बढ़ते तापमान और बारिश नहीं होने की वजह से काफी परेशान हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने बताया कि आज यानी वीरवार को कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश होगी।
इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में हल्की एवं मध्यम बारिश होने की संभावना है। रामनगर तहसील के उद्योग गांव में बुधवार रात को बारातियों से भरी बस करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 30 के करीब बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस की मदद से रामनगर अस्पताल पहुंचाया, जहां हालात में सुधार न होने के कारण कुछ लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाम करीब 4 बजे कोगमड़ से बालांद गांव के लिए बारात बस JK02A W5567 से रवाना हुई। बालांद गांव से करीब 7:30 बजे बारातियों की बस लौट रही थी। रात करीब 8:30 बजे बस उद्योग गांव में पहुंची थी कि अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा और बस करीब 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अन्य सेक्टर के गांव गंडली एवं कूल कला में खेतों में लगी आग के कारण करीब 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के काफी प्रयास किए, लेकिन हवा तेज होने के कारण आग लगातार फैलती गई, जिस कारण अधिक नुकसान हुआ। लोगों ने दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। गांव के लोगों के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं जानकारी मिलने पर तहसीलदार अरनिया, सरपंच गुरदीप सिंह सैनी, सरपंच सुभाष सैनी तथा थाना प्रभारी अरनिया तिलक राज भी मौके पर पहुंचे। इस मौके पर सरपंच गुरदीप सिंह सैनी ने बताया कि आग लगने के कारण लगभग 30 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, वे किसान पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में इन किसानों को सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। गर्मी बढ़ने के साथ ही जम्मू शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल संकट के हालात बनने लगे हैं। जैसे गर्मी तेज हो रही है, शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल संकट और भी बढ़ने लगे हैं। छन्नी हिम्मत, सैनिक कॉलोनी, सतवारी, न्यू प्लाट, अपर रूपनगर, डिलियाना, कृष्णानगर आदि इलाकों में पीने के पानी का संकट बनने लगा है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले सुबह और शाम को पानी की सप्लाई होती थी, अब इन इलाकों में एक ही बार सप्लाई हो रही है। इस बीच बिजली कटौती भी बढ़ गई है, जिसका असर भी पानी की सप्लाई पर पड़ रहा है। बुधवार को जम्मू पर अधिकतम तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। हालत ये थी कि दिन में धूप में निकलना मुश्किल था। ऐसे में पीने के पानी की कमी ने लोगों को खूब परेशान किया। जानकारी के मुताबिक कुछ इलाकों में तो हाल ये है कि पानी दूसरे तीसरे दिन आ रहा है, वह भी महज आधे घंटे के लिए। ऐसे में लोगों को पानी के लिए दर-बदर होना पड़ रहा है। एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया, जिसके माध्यम से उन्होंने जानकारी साझा करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले हनुमान जी की मूर्ति पर ज़बरदस्त प्रहार किया गया था, जिसे लेकर बहुत से संगठन आए, उसमें एकजुट जम्मू भी सामने आया। उसी को लेकर उन्होंने कहा कि ये कोई आम बात नहीं है, ये जेनोसाइडल अटैक है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। रेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रेडिकलाइजेशन जो जम्मू संभाग में, जम्मू के अराउंड बने पड़े हैं, जहां से सबवर्सिव टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं, रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन की मशीनरी चलती है, जिहादिस्ट्स को ओवरग्राउंड वर्कर्स की फॉर्म में, टेररिस्ट्स की फॉर्म में, सबवर्सिव एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। आपकी रिपोर्ट अभी भी मेरे ऑफिस में यहाँ पे पड़ी है, जहां पे आपने बताया कि 668 लोगों ने 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सूर्यपुत्री तवी की छाती पे कब्जा किया है। 667 ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहां पे बसाया गया, उनके सबके नाम आपने दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। बठिंडी सिदड़ा के अराउंड जितने भी फॉरेस्ट लैंड्स हैं, पब्लिक लैंड्स हैं, स्टेट लैंड्स हैं, रेवेन्यू लैंड्स हैं, जजमेंट भी होगी, उसके बाद कार्रवाई नहीं की, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्णय दीजिए, क्योंकि ये बंकर्स हैं जहां से जम्मू और देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है, पुलिस के पास रिकॉर्ड्स हैं, हजारों की संख्या में ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। क्या कर रहे हैं आप? आपको केवल वायलेंस मैनेज करनी है,
आपको केवल एक बड़ा अटैक होने से उसे प्रिवेंट करना है, छोटी मोटी हरकतें होती रहे आपको मंजूर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट रहे आपको मंजूर है। जमाते इस्लामी को बैन आपने किया, क्या उसके बाद उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नीचे ग्राउंड पर खड़ा है उसको ध्वस्त करने की कोशिश की? ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर ने जम्मू संभाग में अब हमले करवाने की कवायद शुरू कर दी है। हम 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं सरकार को इस विषय पे, ये इसे मजाक में मत लीजिए, कैजुअल अप्रोच मत दिखाइए। आपके जबान से आवाज तक नहीं निकली है सिद्दरा टेम्पल को लेके पब्लिकली आके किसी भी उच्च अधिकारी ने, किसी रिस्पॉन्सिबल अधिकारी ने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना कोई आश्वासन दिलाया कि इस पे इस तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। ये करे 1 हफ्ते के भीतर भीतर। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।